पिनाश जी, मैंने आपके मुताबिक 100% वोट हुआ था इन सारे सीटों में। हावड़ा में 73% वोट हुआ था 2021 में। सो 27 वोटर्स आए नहीं थे, 27% वोट हुआ नहीं था। हावड़ा में 2,34,000 वोट होता है नॉर्थ हावड़ा में, आज वो घट के 1,60,000 हो जा रहा है। अगर हम 23% और 2,34,000 भी अगर लेते हैं, दैट हैज कम टू 70,000 वोट, और डिफरेंस इज अराउंड 55,000 वोट। छोड़ दीजिए, इस आंकड़ों में जाएगा तो भाई सारे स्विफ्ट हो जा रहे हैं। तो फिर तो एसआईआर से आपको कोई नुकसान ही नहीं होगा। आप डिसाइड कर लीजिए ना, आपको क्या कहना है कि एसआईआर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है। जस्ट गिव मी दिस क्लैरिटी। अब तो कैंपेन लगभग खत्म होने को आ रहा है, अब जस्ट गिव मी दिस क्लैरिटी। 30 लाख पीपल हैव बीन डिप्राइव्ड फ्रॉम द वोटिंग राइट। नुकसान देश का हुआ है, हाँ या ना बोलिए। ट्राइब्यूनल में उनकी जगह नहीं है, ट्राइब्यूनल एक्टिवली काम नहीं कर पा रहा। 6 महीने के अंदर एसआईआर कराया गया जोर जबरदस्ती से। बीजेपी को ये हवा सर, मैंने आपसे क्या पूछा, आप मुझे बता दीजिए। जो जनता का नुकसान हुआ है, उनके दोबारा वोट बनेंगे नहीं बनेंगे, उसमें से कितने घुसपैठे हैं, कितने डिपोर्ट होंगे, बाद के सवाल पूछे जाएंगे। मैं आपसे फिलहाल सीधा सवाल एक चीज पूछ रही हूँ आपसे कि एसआईआर का अभी आपने जो मुझे कैलकुलेशन करके दिखाई, उससे तो ये लग रहा है कि भाई एसआईआर का कोई फर्क नहीं है। वो वोट जो है, जो डबल थे या फिर जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके वोट कट गए। फिर वो आपने परसेंटेज निकाल के दिखाई, फिर तो एसआईआर का आपको कोई नुकसान ही नहीं हो रहा ना। विनाश जी, हम सरकार में अपने लिए नहीं बैठे, हम जनता की सेवा करने के लिए। अरे भाई, चुनाव तो जनता की सेवा नहीं, जनता के वोट से जीते जाते हैं साहब। तो हम जनता के वोटिंग राइट का अधिकार दिलाने का संविधान का अधिकार। सर, फिलहाल तो आप सीटें निकालने का चुनाव लड़ रहे हैं ना। सत्ता में आएंगे तभी जनता की आवाज उठाएंगे ना सर। यही तो पूछ रही हूँ, पर आपने नहीं बताया एसआईआर का फायदा है नुकसान। ठीक है, जो मैं वो लोग सत्ता में नहीं है। अब सुनिए, आपने मेरी बातों को काट दिया, बहुत सारे जवाब आए यहाँ पे। अच्छा, चलिए जनता के सवाल ले लूं क्या? नहीं, सत्यव्रत भाई जी भी हैं, इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली। क्या बोला? बहुत कुछ किया इन्होंने। 5 सेकंड। वहां पे इनके राज्यों में 2 नंबर शराब पी के कितने लोग मारे गए साहब। करप्शन का तो अंबार है आपके यहाँ, ऐसा करप्शन का अंबार है कि आपको अपने मुखिया को राज्यसभा भेज जवाब देता हूँ दरोगा बना दिया उनको। ये आपकी चलचरित्र है, छिपा हुआ पैसा रहता है ना, वैसा नहीं कुछ पकड़ाता है हमारे यहाँ। अच्छा ठीक है, मानव जायसवाल जी, गिव मी वन फाइन रीजन। मुझे बताइए, कलकत्ता में सड़क पर जनता का जो आक्रोश निकला था, जो आरजीकर केस के बाद, ठीक है, उसमें जिस तरह से जनता आई थी और जिस तरह से आवाम निकला था, वो किसी पार्टी प्रायोजित नहीं था। बंगाल की महिलाएं, बंगाल का युवा निकला था। भाई कुछ डैमेज तो करेगा ना वो आपको, या बिल्कुल नहीं करेगा? आप कह रहे हैं सब कुछ चंगा है। सुनिए, सबसे बड़ी बात मैं पिनाश जी आपको बता देता हूँ, बंगाल एक बहुत ही जागरूक प्रांत है। पॉलिटिक्स हमारे डीएनए में है, और बंगाल की जनता ने हमेशा किसी भी गलत का आवाज उठाया। बहुत ही घृणात्मक हादसा हुआ था, बहुत ही दुखद था, और बंगाल की जनता में हमारे पॉलिटिकल पार्टी के, हमारे अपने नेता, हमारे सोशल एक्टिविस्ट सब लोग थे। ये ऐसा नहीं, हमारी नेत्री ने बढ़ चढ़ के उसमें अग्रेसर भूमिका निभाई, वो गुनहगार पकड़ा गया। हमारी नेत्री इकलौती नेत्री है पूरे देश में जो मुख्यमंत्री होते हुए उस परिवार से जाके मिली। ठीक है, प्रदीप भंडारी जी, आप सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी और नाराजगी पर बैंक कर रहे हैं। आपके संगठन में क्या वो मजबूती आई है कि भाई ठीक है, आप माहौल को, मोमेंटम को वोट में कन्वर्ट कर सके? और ये संगठन क्या सेकंड फेज की 142 सीटों पर वो मजबूती देगा? 60,000 बूथ पे प्रेजेंट है, 80 हम भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनाइजेशनली बूथ पे तृणमूल कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है। अगर वो मुसलमान मेजॉरिटी बूथ साहब हटा दीजिए, मुसलमान टीएमसी के साथ है, बंगाल का हिंदू भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ है। मैं अब चलिए बात करता हूं। इन्होंने बोला कि इन्होंने काम किया है, आप ममता बनर्जी ने 105 स्पीचेस दी है। मैं चैलेंज करना चाहता हूं, किसी भी एक स्पीच में अगर ममता बनर्जी ने अपना रिपोर्ट कार्ड दिया हो तो एक स्पीच में ममता बनर्जी ने गिना पाई कि 15 साल में काम क्या किया है। कल अभिषेक बनर्जी के गुंडे पकड़े गए डायमंड हार्बर के अंदर, वोटर्स को धमकाते हुए, वोटर्स के घर पे ये कहते हुए कि जाके वोट मत डालना। गुंडों को उल्टा लटकाएंगे, ये आप याद रखना। जिस गुंडे ने पश्चिम बंगाल की बेटी के साथ अत्याचार किया है, कानूनी रूप से हर उस गुंडे को 4 मई के बाद उल्टा लटकाएंगे और ये पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी के घमंड को हटाएगी। चलिए, राजनीतिक प्रवक्ता जो है अपने अपने हिसाब से इसकी पूरी तैयार करने किस नेता से क्या सवाल पूछना है, सभी को आप जानते हैं। हमारे सामने रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर बन चुका है। यहाँ पर वसी जी, आप अगर एक विश्लेषक के तौर पर मैं चाहूंगी कि आप इसको एनालिसिस करें कि यहाँ पर ठीक है, दीदी के पास कहीं ना कहीं संगठन, मशीनरी की मजबूती कही जाती थी कि भाई उनके पास वो है। बीजेपी का माहौल हमेशा रहता था, मोमेंटम हमेशा रहता था, लेकिन सेकंड फेज जहां 142 सीटें हैं, यहां पर आके वो फिजल आउट हो जाता था, वो काम नहीं कर पाता था। अब ऐसा क्या हुआ कि मथुआ समाज नाराज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मथुआ समाज के वोट भी कटे, इसमें भी कोई फैक्ट है। हालांकि बाद में उन्होंने कहा गया कि करेक्ट करेंगे, लेकिन नाराजगी है।
अब मेरे परिवार के 3 लोगों के वोट कट गए तो क्या मैं बीजेपी को वोट दूंगी? मतलब इस तरह की सोच वहां पे एक नैरेटिव निकल कर आ रहा है। महिलाएं क्या ऐसा कुछ कर गए हैं आपकी पार्टी के, आरजीकर का केस हो या और दूसरे फैक्टर्स हो, कि दीदी की तमाम योजनाओं को छोड़कर 36% शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग बीजेपी के पास है फिलहाल, 38 पश्चिम बंगाल में, और ममता बनर्जी के पास 50% से 48 सर 50, कई जगह 48 से 50 है। तो इसको अब अगर आप चलिए ठीक है 48 तो अब ये जो 10%, मैं आप ही के फिगर्स पे जाती हूँ, 10% का जो ये गैप है बीजेपी पार्ट लेगी। पिनाज जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है डाटा पे बात की, डाटा की बात करता हूं मैं। आपने कहा कि हमेशा फिजल आउट हो जाता है सेकंड फेज में, हमेशा क्या, उसके पहले तो 3 थी, पूरे बंगाल में 3 थी, लेकिन पिछले लोकसभा को भी काउंट कर लीजिए, लोकसभा में भी काउंट कर लीजिए, पूरे बंगाल में विधानसभा में सिर्फ 3 सीटें थी, उसके बाद 77 आई।